खंडवा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ और पीएम मोदी ने इस पर दुख जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। जानमाल की हानि से अत्यंत दुखी हूं, मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने ये बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने राहत राशि का भी ऐलान कर दिया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो राज्य सरकार अलग से राशि दे रही है और केंद्र सरकार अलग से राशि दे रही है। पीएम मोदी ने राहत राशि का ऐलान किया है और इस घटना पर दुख जाहिर किया है। इतने बड़े दर्दनाक हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जाहिर किया है। सीएम ने कहा है कि खंडवा के ग्राम जामली और उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा हादसे के दौरान जो स्थिति बनी उससे अत्यंत दुख पहुंचा है। सीएम ने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं जाहिर की है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को सही इलाज कराने का निर्देश दिया है। हमारे साथ इस वक्त शेख शकील जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी खंडवा से। शेख शकील, ये बहुत दर्दनाक हादसा, बहुत बड़ी घटना। इस घटनाक्रम में 11 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा बहुत छोटा नहीं होता है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। बताइए, इस घटनाक्रम के पीछे क्या अब तक और जांच पड़ताल में अपडेट सामने आ पाया है? लापरवाही तो देखने को मिली ही, लेकिन क्या और कोई जिम्मेदार है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए विवेक, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह हादसा हुआ, जो ड्राइवर उस ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन कर रहा था, दरअसल उसको ग्रामीणों ने मना भी किया था, लेकिन वो फिर भी अपनी हठधर्मिता से वो गाड़ी को उस डैम की तरफ ले गया। उसको लगता था कि इसे यहाँ से रोड जो है निकल जाएगा और वो आगे निकल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि जो रोड था उसमें धंस चुका था और वो संतुलन खो बैठा और जिससे 11 लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने एक बार फिर उस कोंडाबाद हादसे की याद दिला दी होगी। मैं बताना चाहूंगा जहां 8 लोगों की क्रू में डूबने से मौत हो गई थी। दरअसल ये पूरा मामला जो है पंधाना तहसील का जो है, इसमें 11 लोगों की मौत हुई है। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि इसमें 8 साल से लेकर 25 साल तक के लोग आयु के शामिल है, मतलब अधिकतर बच्चे और युवा हैं जिसके वो चले गए। एक परिवार ऐसा है जिस परिवार के 2 बच्चे चले गए। सबसे एक दुख भली बात जो है, एक बच्ची जो 8 साल की थी, जिसको सबसे आखिरी में निकाला गया था, उस बच्ची जब कार्यक्रम के लिए लोग जा रहे थे ट्रॉली में टिकटा, तो सबसे आखिरी में दौड़कर वो उसमें शामिल हुई थी। जब उस पता चला सबसे अंतिम समय में उसकी लाश निकली तो उसकी माँ का बुरा हाल था और रो रो के बुरा हाल था। यही हालत कल अस्पताल में भी थी। सारे लोग यहाँ पे भागे भागे चले आ रहे थे और अपने को तलाशने की कोशिश कर रहे थे। इस दुखद हादसे को लेकर अब जांच भी हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें और किसकी लापरवाही थी या किस वजह से ये जो ड्राइवर था जिसने मनमानी की, उसके बारे में क्या अपडेट है? अभी फिलहाल तो कल घटनास्थल से ड्राइवर फरार था। सारे लोग जो था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगे हुए थे और कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों को इसमें से बचा लिया जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 लोग थे, उन्होंने तैरकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो कमाई के लोग थे, जो ड्राइवर था, मैं ड्राइवर से जुड़े हुए सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जिसकी मनमानी, जिसकी लापरवाही से 11 लोगों की जान चली गई है, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। ड्राइवर कहाँ का था? क्या जान पहचान वाला ही था या बाहर से आया हुआ था? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है? नहीं, ड्राइवर लोकल ही था और ड्राइवर लोकल ही था और ड्राइवर की हरदर्मिता से ही वो गाड़ी वहां पर पहुंची। जब लोगों ने मना भी किया था, वहां पे कुछ लोग जो मौजूद थे, एक युवक है जिसने बताया, पवन करके, जो उस ट्रैक्टर ट्राली के पीछे चल रहा था, उसका कहना था कि उसने भी और कुछ लोगों ने भी मना किया था, लेकिन उस रपटे पे से जाने के लिए, लेकिन उसको ड्राइवर को ऐसा लगा कि वो इस रपटे से पार कर लेगा। जब वो थोड़ा सा बीच में पहुंचे तो वहां जाने के बाद ड्राइवर की नाम पहचान कुछ उजागर हुआ है? ड्राइवर का नाम क्या था? ड्राइवर तो लोकल ही बताया जा रहा है उसमें। अभी कल तक उसको लेकर कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ था क्योंकि सारा पूरा आप इसमें पड़ताल कीजिएगा शेख, क्योंकि जरूरी ये है कि जिसकी हठ धर्मिता, जिसको समझाने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं माना, ट्रैक्टर ट्रॉली वहां ले गया जहां नहीं ले जाना चाहिए था, जिसके चलते 11 लोगों की जान चली गई, तो उसके बारे में पूरी जानकारी जनता को हमें देना चाहिए। आप इस पर लगिए। बहुत शुक्रिया, फिलहाल के लिए धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।